बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। तो साइक्लोन जो बेपर जो आया था पिछले 12 घंटों के दौरान हमने देखा कि रात गए इसमें जो है वो शिद्दत आई और इसने अपनी डायरेक्शन भी जो है वो चेंज कर लिया। अब इसका रुख जो है वो तब्दील हो गया है। जिस तरह से ये मुसलसल शुमाल मशरिक़ की तरफ जो है वो हरकत कर रहा था, तो अब इसकी जो मूवमेंट है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के साहिलों के तरफ किस हद तक जो है वो इसके अब खदशात हैं, क्योंकि अब जो इसने रूट चेंज किया है इसके मुतालिक जो है वो कयास आराइयाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान के साहली इलाकों के पास जो है वो बादल पहुंचना शुरू हो गए हैं, यानी कि सिंध के जनूबी इलाकों में समंदरी तूफ़ान बेपर जो है कि बादल जो है वो इस वक्त जो है वो दाखिल हुए हैं। इसके साथ साथ मूसलाधार से शदीद बारिशें हो रही हैं। इस समंदरी तूफ़ान बेपर जो है कि ज़ेर असर गुजरात के साहिलों पर, भारत के साहिल हो गए यहाँ पर। तो इसका डिस्टेंस क्या है, अब जो फासला सिंध की साहली पट्टी से, उसको भी हम जो है वो तफसील से देखेंगे और आखिर में पाकिस्तान के मौसम पर भी जो है वो थोड़ी सी नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम समंदरी तूफ़ान बेपर जो है का जो फासला है वो अगर देखें तो ये कोई 460 से 450 किलोमीटर का रह गया है सिंध के बड़े शहर कराची से। इसके अलावा सिंध के दीगर जो साहली इलाके हैं जिसमें केटी बंदर हो गया, इससे कोई इसका फासला अब 380 या 350 किलोमीटर के दरमियान ही जो है वो रह गया है। समंदरी तूफ़ान ने पिछले 12 से 18 घंटों के दौरान हमने देखा कि बड़ी शिद्दत अख्तियार की और कैटेगरी 3 में जो है वो इंटेंसिफाई हो गया। कल की अपडेट में हमने बताया था कि इसने लॉस की है अपनी शिद्दत, उसके बाद फिर से जो है वो ये रीस्ट्रेंथ हुआ है और इसने जो है वो शिद्दत अपनी फिर से बहाल की है। तो ये तमाम तर जो है वो कंडीशंस हैं। अब ये भारत के जो मगरबी साहिल हैं उनसे थोड़ा सा जो है वो दूर हो रहा है और इस वक्त अगर हम इसकी मूवमेंट को देखें या जो हरकत है तो वो मगरिब की तरफ हुई है, यानी कि ज़्यादातर ये इस वक्त मगरिब की तरफ मूव कर रहा है और बहुत ही जो है वो कम शुमाल की तरफ इसकी मूवमेंट है, यानी कि स्लाइटली नॉर्थ की तरफ है, लेकिन मोस्टली जो है वो ये अब वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है जिस तरह से एक्सपेक्टेड था। यही मुमकिन था कि 13 तारीख को यह समंदरी तूफ़ान मगरिब की तरफ जो है वो चलना शुरू करेगा, जिस तरह से इसने जो है वो चलना शुरू कर दिया है। तो जो बड़े दो मॉडल हैं जिसमें एक आइकन हो गया और GFS, तो ये दोनों मॉडल जो है वो इसी तरीके से मुसलसल इसको इंटेंसिफाई होता हुआ और मगरिब की तरफ जाता हुआ दिखा रहे थे। तो सेम इसने वही डायरेक्शन जो है वो अख्तियार की है। अब इस डायरेक्शन से पाकिस्तान के जो साहली इलाके हैं उनको जो है वो किस हद तक खदशात लायक होंगे, ये जो है वो गौरतलब बात है, क्योंकि पाकिस्तान के साहली इलाकों के पास हो रहा है ये समंदरी तूफ़ान, यानी कि जितना ये वेस्ट की तरफ जाएगा उतने जो है वो हमारे साहली इलाकों के जो थ्रेट्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से मैप में आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी जो है वो चेंज हुआ है। पहले जो है वो ज़्यादातर गुजरात के इलाके जो है वो अफेक्टेड नज़र आ रहे थे। अब कराची के जो साउथ ईस्टर्न पार्ट्स हैं वहाँ तक जो है वो इसके हैवी और सेवियर जो है वो इम्पैक्ट्स इस मैप में देखे जा सकते हैं। राइट, इसी तरह से जैसे ये साइक्लोन जो है वो मूव करेगा वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पर आने के बाद फिर से ये कर्व होगा। ये मुमकिन है कि कल 14 तारीख के 10 या फिर 11 बजे या उससे पहले 9 बजे तक ये समंदरी तूफ़ान अपनी हरकत जो है वो मगरिब की तरफ जारी रखे, शुमाल मगरिब की तरफ, और उसके बाद ये कर्व करे मशरिक़ की तरफ। तो कितना आगे जाकर ये कर्व करता है मशरिक़ की तरफ इस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे जाएगा और उसके बाद जैसे ही मशरिक़ की तरफ ये मूव करेगा तो बज़ाहिर जो है वो पाकिस्तान के साहली इलाके जिसमें कराची हो गया, कराची से लेकर कराची के जो जनूब मशरिक़ी इलाके हैं वहाँ से लेकर गुजरात तक जो है वो इसके लैंडफॉल करने के चांसेस हैं। और जब ये लैंडफॉल करेगा 15 जून को, 15 या फिर 16 जून को की अर्ली मॉर्निंग, तो उस वक्त जो है वो ये सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। कैटेगरी 2 का ये समुद्री तूफ़ान रह सकता है। यूँ हवाओं की जो रफ्तार है वो 150 किलोमीटर फ़ी घंटा इस समुद्री तूफ़ान में देखी जाएगी और पाकिस्तान के साहली इलाकों पर जो है वो लहरें 15 फीट तक जो है वो बुलंद हो सकती हैं इस बड़े समुद्री तूफ़ान के पेश नज़र। तो खदशात अपनी जगह पर कराची के भी मौजूद हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो खदशात हैं वो केटी बंदर के हैं कि ये केटी बंदर के इलाकों के आसपास शाह बंदर के इलाके लैंडफॉल करे एज अ सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो हम मुसलसल इस समुद्री तूफ़ान को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं और बारिशों के हवाले से भी हमने जो है वो लगातार पेशगोइयाँ जो है जारी रखी, जिसमें हमने बताया कि 250 से जो है वो 350 या फिर 400 प्लस जो है वो mm की रेनफॉल हमें सिंध के साहली इलाकों के पास जो कि मुतवक्का है देखने को मिलेगी। उसके अलावा दीगर जो सिंध के इलाके हैं वहाँ पर भी वक्फे से समुद्री तूफ़ान के चलते हुए
तेज़ हवाएं और शदीद बारिशें होंगी। और कराची में भी मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं, वहाँ पर भी शदीद जो है वो हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 100 किलोमीटर से जो है वो तजावुज़ कर सकती है फ़ी घंटा। तो ओवरऑल यही जो है वो अपडेट है इस वक्त तक जो है वो इस बैपर जो है कि इसकी मूवमेंट हमने देखी, और इसके साथ साथ इसका जो मुतवक्का अगले 24 घंटों तक जो है वो मूवमेंट होगी और ट्रैक होगा, उसके मुतल्लिक थोड़ी सी हमने डीप जाकर जो है वो बात की। तो खदशात मौजूद हैं, अलर्ट पर रहें, और जदीद तरीन जो है वो मौसमियाती मॉडल्स की मदद से हम भी सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं। NDMA भी मॉनिटर कर रहा है, और पाक फ़ौज के जवान जो है वो सरगर्म अमल हैं, लोगों को जो है वो निकाला जा रहा है, और तमाम तर जो है वो सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां जो है वो भरपूर तरीके से जारी हैं, क्योंकि ये साइक्लोन है और ये बहुत बड़ा जो है वो समुद्री तूफ़ान है। इसके खदशात 100% पाकिस्तान के साहिली इलाकों को लायक हैं। तो ख़्याल रखें, अगले जो है वो 24 घंटे इंतहाई अहम होंगे समुद्री तूफ़ान की मूवमेंट के बारे में। हम एक और जो है वो अपडेट्स जो है वो इसी चैनल पर इशाया करेंगे, जो कि हमारी होगी कोई 3:30 या 4 बजे के बाद। तो पाकिस्तान के मौसम को थोड़ा सा जो है वो तफसील से देखें तो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो मौसम खुश्क है। इसके अलावा हब्स की शिद्दत बरकरार है पाकिस्तान के बालाई इलाके, वस्ती इलाके, इसके अलावा बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में जो है वो फ़िलहाल जो है वो अगले 24 घंटों तक मौसम खुश्क रहेगा। लेकिन 15 जून से लेकर 17 जून के दौरानिए में एक अच्छा मगरबी हवाओं का सिलसिला आएगा, और यूँ इस समुद्री तूफ़ान जो कि लैंडफॉल करने के बाद एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया पाकिस्तान के जनूबी इलाकों के ऊपर पहुँचेगा, तो इसके चलते हुए हैवी टू वेरी हैवी रेंस होंगी पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में, बशमूल जनूबी पंजाब के इलाकों में, इसके साथ साथ बलूचिस्तान हो गया। तो बालाई इलाका जात में इंट्रैक्शंस जो है वो मुतवक्के होंगे, जिसमें हमारे सेंट्रल पाकिस्तान के इलाके हैं, तो वहाँ पर भी वक्फे से हमें तेज़ बारिशों के स्पेल देखने को मिले, जिसके बाद ये जो गर्मी की लहर चल रही है उसमें कुछ हद तक कमी मुतवक्की होगी। अगर आप दोस्तों को हमारी अपडेट्स पसंद आती है तो लाइक करें वीडियोस को, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुँचती रहे।